एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फाइनली मैं एक ब्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। तो सुबह उठ के मैं सबसे पहले तो खाली पेट ये गर्म पानी पीती हूँ बिना ब्रश के, ब्रश करने से पहले। इट हेल्प्स एक्टिवेट आवर ऑर्गन्स, ये मैंने कहीं तो पढ़ा था और तब से मैं ये रूटीन फॉलो करती हूँ। एंड सुबह उठ के मुझे हाफ़ एन आवर अपनी बालकनी में स्पेंड करना बहुत 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 अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे दिन के लिए मुझे एक अच्छा सा स्टार्ट जो है वो यहाँ से मिल जाता है। आज के दिन वैसे भी बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ और आई थिंक मैं रात में ही घर आऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं घर को क्लीन करूँगी, क्योंकि जब आप बाहर से कुछ भी काम करके आओ और घर गंदा हो तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को जितने भी जल्दी घर से निकलना हो, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं सबसे पहले घर को क्लीन करूँ। उसके बाद मैं हुई फ्रेश। और मॉर्निंग में मैं फ़ेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ। मॉर्निंग में मैं सिर्फ पानी से फ़ेस को वॉश कर लेती हूँ, वो इनफ होता है। उसके बाद मेरे घर में जितने भी प्लांट्स हैं उनको मैं बहुत प्यार से पानी देती हूँ। मुझे ना ये प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते होंगे उन्हें पता है कि मैं कुल्लू मनाली से हूँ और यहाँ पे ग्रीनरी उतनी नहीं देखने को मिलती है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि जितना हो सके मैं घर पे थोड़े थोड़े प्लांट्स लेके आऊँ, उतने ही जितने की मैं केयर कर सकूँ, क्योंकि प्लांट्स अगर मर जाते हैं ना तो फिर बहुत बुरा लगता है। और उसके साथ ही साथ मैंने ये मिर्ची के पौधे भी लगा दिए हैं। इनको थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये धनिया है और ये मनी प्लांट है, तो इनमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालती हूँ। हर प्लांट की पानी की अपनी रिक्वायरमेंट है, धूप की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है कि किस प्लांट को कैसे रखना है। उसके बाद ये जो मनी प्लांट और ये एक बैम्बू वाला प्लांट है, ये इसके मैं हर तीसरे या चौथे दिन इनका पानी चेंज करती हूँ। तो देखो, लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, घर पे ग्रीनरी अगर आंखों के सामने हो ना तो आपका दिन अच्छा जाता है, आपकी वाइब अच्छी रहती है, आपका मूड अच्छा रहता है। तो बस इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए मैंने घर में थोड़े बहुत प्लांट्स लगा रखे हैं ताकि मेरा मूड अच्छा रहे। आज मैं हेयर वॉश नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैं सिर्फ शावर लूँगी और आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज क्या पहनना है, जो कि बहुत ही बुरी आदत है। ये आपको पहले डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या पहन के जाने वाले हो। लेकिन लास्ट टाइम पे मैंने मूड चेंज कर लिया और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। तो मैंने प्रेस कुछ और किया था लेकिन पहना कुछ और उसके बाद मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख और इतना टाइम था नहीं कि मैं खाना बना पाऊँ। सो मैंने लिए कॉर्नफ्लेक्स और उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाल दिया। मैं शुगर की जगह हनी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है शुगर का। और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है मैं कोई काम करूं और वो मैसी ना हो। तो जाने से पहले मुझे ये प्लेटफॉर्म को भी क्लीन करना पड़ा। फिर मैंने किया ब्रेकफास्ट। तो मेरा ब्रेकफास्ट इतना लाइट नहीं होता है। मैं प्रॉपर नॉर्थ वाला परांठा, चाय, ये सब मुझे ब्रेकफास्ट में पसंद है। लेकिन जब लेट हो रहे हो आप तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद मेरी जितनी भी प्लेट्स वगैरह थी वो भी मैंने क्लीन कर ली। एंड आई थिंक मैं कल रात 8 घंटे से ज़्यादा सोई हूँ। तो जब भी ऐसा होता है कि मैं एक्स्ट्रा सोती हूँ तो मेरे फेस पे ना पफीनेस आ जाती है। तो जब भी मुझे लगता है मेरा फेस डल लग रहा है या मेरी स्किन डल लग रही है या फेस पे पफीनेस लग रही है, तो ये आइस वाटर से अच्छा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, इससे आपके पोर्स जो है वो मिनिमाइज़ होते हैं, आपकी स्किन जो है वो फ्रेश लगती है। एंड एक और बात मैंने ऑब्ज़र्व की है कि जब भी मैं आइस वाटर यूज़ करती हूँ तो उसके बाद से ना पूरा दिन भर मेरा मेकअप बहुत अच्छे से सेट रहता है, उसको बार बार टचअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आइस वाटर आपको रोज़ यूज़ करना चाहिए। ट्रस्ट मी, इससे आपकी स्किन बहुत बहुत ही ज़्यादा ग्लोई, क्लियर एंड फ्रेश लगती है। देन आई विल डैब माई फेस विद टिश्यूज़, क्योंकि मैं कभी भी टॉवल यूज़ करती हूँ तो मुझे पिंपल्स आने लगते हैं। और इसके बाद अब मैं करूँगी स्किन केयर और स्किन केयर के बाद मेकअप। पहले मैं स्किन केयर सिर्फ तभी करती थी जब मुझे शूट पे जाना होता था या मुझे मेकअप अप्लाई करना था, और उसकी वजह से मेरी स्किन काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मैं समझ गई कि नो मैटर व्हाट, आपको बाहर जाना है नहीं जाना है, आपका शूट है नहीं है, आपको स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी दिखे, ग्लोई दिखे और स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्किन केयर बहुत 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 ज़रूरी है। तो मैंने स्किन केयर अभी कर ली है। अभी 2 मिनट बाद मैं मेकअप स्टार्ट करूँगी। सो ये है मेरा मेकअप। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया है, एकदम लाइट मेकअप रखा है। और बालों में जो मैंने हिटलेस कलर लगाया था वो निकाल के मेरे बाल कुछ ऐसे कर लिए हुए हैं एंड बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से थोड़े से भीग गए हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऑल ओवर जो लुक है वो ऐसा है। वो बाल इतने हेल्दी और इतने प्यारे लग रहे हैं, जितने ये है नहीं बट लग रहे हैं। तो
तो वो बाल तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैंने बालों पे क्लच लगा लिया, क्योंकि ऐसा ना हो जब तक मैं ऑडिशन के लिए पहुंचूं मेरे पूरे के पूरे बाल ख़राब हो जाए। तो इयररिंग्स में मैं सोच रही हूँ कि कुछ गोल्डन पहना जाए। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम लोगों ने सोचा था कि आज आराम नगर जाएंगे ऑडिशन के लिए, तो इसलिए मैं तो अलार्म लगा के सो गई थी, मैं टाइम पे उठ गई लेकिन वो लेट उठी तो उसको तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैं आधे घंटे से तैयार होकर बैठी हूँ। मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो फ्री, मतलब वो तैयार हो जाएगी तो फिर मैं घर से निकलूँगी। हाँ, तो आज मुझे बुरा लग रहा है कि मैं जल्दी क्यों तैयार हुई, मुझे भी थोड़ा लेट तैयार होना चाहिए था, क्योंकि तैयार होने के बाद घर पे बैठे रहना, वेट करना बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है, तो कुछ कर नहीं सकते। बिना टाइम वेस्ट किए, मेरे पास जो एक्स्ट्रा टाइम था मैंने उसमें कपड़ों को धूप में सुखा दिया, क्योंकि मुंबई में बरसातें ख़त्म हो चुकी है, अब बहुत गर्मी हो रही है, तो हम आसानी से मतलब कपड़े वॉश कर सकते हैं। बारिशों में थोड़ा सोचना पड़ता है, तो और क्योंकि मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ तो मैं साथ में इंडियन के 1-2 ऑप्शंस जो है वो लेके जाती हूँ, और टचअप के लिए मेकअप पाउच, जिसका मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं लेके जाती हूँ कि कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड नोटबुक और पेन तो मस्ट है, क्योंकि कई बार स्क्रिप्ट बहुत लंबी होती है तो वो लिख के अच्छे से याद होती है, तो ये मैंने पैकिंग कर चुकी थी। तो बहुत सारी जगह हम लोग गए, और लकीली आज सब जगह पे इंट्रो चल रहे थे, या इंट्रो नहीं चल रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की और हमने सबको प्रोफाइल सेंड किया। और अभी हम कहीं तो जा रहे हैं, रास्ते में जितने भी लोग मिलेंगे मतलब जितनी भी हमें कास्टिंग कंपनीज दिखेगी, हम सब जगह इंट्रो दे के आएंगे कहीं से तो काम आएगा। बस ये धूप ने आज बहुत ज़्यादा परेशान किया, और मुझे लगा नहीं था कि इतनी तेज़ धूप होगी, क्योंकि ना हम लोग छाता लेके आए हैं, और मैंने पहना भी ब्लैक है, जिसमें मुझे बहुत 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 ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये है आराम नगर की गलियाँ, जहाँ पे एक्टर घूमते हैं काम के लिए। कितने सालों साल लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शंस देते हैं, ऑडिशंस देते हैं, बस उस एक कॉल के लिए कि एक कॉल आ जाए जो बोले कि हाँ यू आर लॉक फॉर द प्रोजेक्ट। वो फीलिंग, ओहो। आराम नगर के ऑफिसेज जहाँ ऑडिशन होते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं, और कई बार कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा हो तो बाहर एक पेपर पे ये QR कोड और मेल ID लिख देते हैं, जिस पे आपको अपना प्रोफाइल सेंड करना होता है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो हमने कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ वाटर बॉटल्स ले ली। मेहनत देख रहे हो, मेहनत स्क्रीन पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, लगता है ना कि ओहो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा मेकअप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ धूप में घूमना पड़ता है सिर्फ एक इंट्रो और एक ऑडिशन के लिए। ये हमारी तरह कुछ और एक्टर्स थे, ये भी ऑडिशंस के लिए आए थे, तो ये भी ऑफिसेस ढूंढ रहे थे और हम भी आज मेरे को लगता है हमें ना फाउंडेशन का शेड ही चेंज करना पड़ेगा, सीधा 2 शेड डाउन, इतना टैन हो गया। देख रहे हो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, कहाँ छुपे इंसान। जब मैं मुंबई नई आई थी तो मैं 2 साल तक आराम नगर में नहीं आई थी, क्योंकि मुझे ना इन गलियों से और ऐसे अंधेरे ऑफिसेज से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि अंदर पता नहीं क्या होता है, लेकिन फिर बाद में यहाँ पे काम करते करते आदत हो गई। ये है ऑडिशन रूम जहाँ पे ऑडिशन लिए जाते हैं। अब ना हम लोग थोड़ा थक गए हैं, तो अभी हम लोग कुछ खाने जाएंगे, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर में डिहाइड्रेशन की वजह से हम लोग गिरने वाले हैं चक्कर खा के। ये आराम नगर की दुनिया से बाहर निकल के हम लोग नॉर्मल दुनिया में आ गए हैं। तो कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग सब अपने अपने घर चले गए, और मैं अक्षिता के घर गई जहाँ पे बहुत ही टेस्टी सा सैलेड बना हुआ था। फिर एक मैं और फ्रेंड के घर गई तो उसके घर पे पेठा आया हुआ था, और मैंने सोचा कि आज के दिन मैंने बहुत मेहनत की है तो ये ट्रीट तो मैं डिज़र्व करती हूँ। और जब आप अपने दोस्तों से मिलो और आप टाइम पे जल्दी घर पहुंच जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जब भी अंधेरी जाती हूँ किसी भी ऑडिशन के लिए या किसी भी काम के लिए, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं जल्दी घर पहुंचूँ। मैं हमेशा लेट नाइट ही घर पहुंचती हूँ। तो ये वर्सोवा में एक कैफ़े है जो आनंद भैया का फेवरेट है, आनंद भैया, प्रीति एंड कुणाल का। तो वो उन लोगों के साथ मैं जब भी जाती हूँ उसी कैफ़े पे जाती हूँ जिसका नाम मैं भूल गई हूँ, नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। आई थिंक 11:30 में घर पहुँची थी। उसके बाद मैंने मेकअप रिमूव किया, और कल के लिए मुझे 2-3 ऑडिशंस और बनाने थे। तो सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट को राइट डाउन किया, उनको 2-3 बार पढ़ा, ताकि कल मैं अच्छे से ऑडिशंस बना सकूं। और नेक्स्ट डे ये था मेरा फर्स्ट ऑडिशन। मॉर्निंग रूटीन मेरा सेम ही रहता है, घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद ही मैं ऑडिशंस बनाती हूँ।
और ये था मेरा सेकंड ऑडिशन। लकीली मुझे आज मेकअप में ज़्यादा चेंजेस नहीं करने थे, तो अच्छे से ऑडिशन बन गए। और ये था थर्ड ऑडिशन, इसके लिए मुझे मेकअप को पूरी तरह से रिमूव करना था। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली यू गाइज लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरे व्लॉग्स को ऐसे ही प्यार दीजिए। बाय।